नमस्कार, मैं आयुषी वर्मा। आप देख रहे हैं एएमटीवी न्यूज़। देश विदेश की छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एएमटीवी न्यूज़। खबर विस्तार से। मीडिया को क्यों बुलाया है आपने? मेरा नाम मीनू है। मैं लक्ष्मी सिटी खानपुर में रहती हूँ। मैंने अब आप लोगों को इस वजह से बुलाया है क्योंकि मेरी कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ना मेरी सुनवाई हो रही है। मैं 5-6 महीने से इतनी परेशान हो गई। बहुत ज़्यादा कार्रवाई नहीं हो रही मेरी, इस विषय में कार्रवाई नहीं हो रही। मेरे पे रईसू ने गोली चलाई। कौन है ये रईसू जिसने आपको? ये रईसू ऊपर कोर्ट का है। पहले से ये रंजिश रखता है मेरे से। किस बात की? ये इस बात की रखता है कि कहते हैं इनने मेरे मौसा के साथ मारपीट की, मौसे के लड़के के साथ मारपीट की, क्या कहते हैं। और ये एक मोटरसाइकिल लेके इसने खड़ी कर दी थी हमारे मकान में, जिसके लिए मैंने इसे मना किया, भाई गाड़ी ये चोरी की है तो उठा के ले जाए। हमें पता लगी, हमें जब नहीं पता थी। कितने दिन पहले गाड़ी आपके? ये 3 साल पहले की थी, जिसने 2020 की बात है ये। 3 साल तक आपके प्लॉट से गाड़ी नहीं उठाई गई? नहीं, गाड़ी तो इसने उठा ली थी, मगर ये मेरे से वहाँ क्या सुनी हुई, इसकी बहसबाजी हुई। रास्ते में भी कई दफ़े बहसबाजी हुई। बहसबाजी होने की वजह से इसने कहा कि देख लूँगा। मैंने कहा चलो ठीक है। विवाद बढ़ता रहा। हाँ जी। फिर उससे बाद में क्या कहते हैं, हमने एक प्लॉट खरीदा अपने मौसा का, जिसमें इसका कोई लेना देना नहीं था। लेने के बाद में वे वहाँ किराए पर रहने लगे। रहने के बाद में फिर उसमें उसने आके टांग अड़ाई। फिर उसने टांग अड़ाई, क्या कहते हैं। एक दिन अपने दामाद को मेरा घर दिखाने के लिए भेजा। देखने के बाद में 15-20 दिन के बाद मेरे पे ये वारदात हुई, जो गोली चली मेरे पे। तो वारदात की आपने पुलिस में शिकायत नहीं कराई? जी, मैंने 112 पे कॉल की, पुलिस आई। पुलिस ने मौके पे गोली उठाई उन्होंने यहाँ से, और उठाने के बाद में लोग थे जब आपके ऊपर फायरिंग हुई? वे जी क्या कहते हैं, दो लोग थे। क्या आप दोनों को पहचानते? हाँ जी, मैं पहचानती हूँ। क्या नाम है उनकी? उनका सलीम और रईसू नाम है। फायरिंग कितने तक हुई, कितनी गोलियाँ चली? उन्होंने जी क्या कहते हैं, जो फायरिंग की, पहले तो एक फायरिंग हवा में की। हवा में करने के बाद वे चले गए। जाने के बाद में मेरे पड़ोसी ने फ़ोन करा, दीदी आपको आवाज़ आई? मैं कहा आवाज़ आई। उन्होंने मेरा नाम लिया और गाली भी दी। तो वो चले गए। क्या कहते हैं, हम छत पे चढ़े। छत पे ये पड़ोसी भी चढ़ा। मेरा सामने वाला प्रदीप कुमार पड़ोसी है, वो छत पे चढ़ा। चढ़ने के बाद में हमने देखा तो कोई नहीं दिखाई दिया। हम जब तक 112 पे कॉल कर चुके थे, हमने सोचा शायद पुलिस वाले आ रहे हैं। जैसे मैं नीचे उतर के आई तो भदौड़िया अंकल यहीं पे खड़े थे, जो हम बात कर रहे थे। तो इतनी देर में 2 मोटरसाइकिल आई। इतने मैंने गेट खोला तो उन्हें धैर फायरिंग कर दी मेरे पे। जो मेरे पे गोली लगी नहीं मेरे, क्या कहते हैं, अगर मैं गेट ना बंद करूँ तो गोली मेरे पे सीधी लग जाती। आपने जल्दबाजी में गेट बंद? जी, एकदम से मैंने गेट बंद कर लिया। मेरा गेट यहाँ भी लगा था, क्या कहते हैं, एकदम से जैसे मैंने, और किलकारी भी निकली मेरी घबराहट की वजह से। मैं बहुत घबरा गई थी। पुलिस ने वो गोली बरामद की और मेरे गेट में और कूलर में गोली अब भी लगी हुई है। आपने जो पुलिस से शिकायत की थी जी, उसमें आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आरोपी के खिलाफ अभी सर कोई कार्रवाई नहीं की, और ये कह दिया कि वे गोली क्यों चलाएंगे, 60 साल का आदमी है, क्या कहते हैं, और कच्चा पैर के वो वीडियो बना रहा है जिस टाइम पे गोली चल रही है, तो क्यों चलाएगा, क्या कहते हैं। जिसमें उनका खाना नगर चौकी से ही उनका याराना बताया गया, उसका रईसू के नाम कितने मुकदमे। जब मैं CO ऑफिस में कंप्लेन देने गई, वहाँ पे कई लोग खड़े थे जिन्होंने बताया कि रईसू तो हमारे प्लॉट पे भी कब्जा कर रहा है। तो क्या आपकी चौकी खन्ना नगर पड़ती है? मेरी चौकी खाना नगर नहीं, राम पार्क पड़ती है। खाना नगर क्या कहते हैं लोग वहीं पे। पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं कही है आपकी FIR के अंदर लिखा हुआ 307 और 506 जी। ये क्या है फिर? ये इन्होंने जो मुकदमा लिखा है सर, उसमें एक दिन भी उन्होंने पकड़ के या उनसे ये नहीं पूछा भाई क्या कहते हैं तुमने क्यों घर गए, उसके क्या कहते हैं उसका नाम तक नहीं लिखा। उसका नाम तक, उसके बाप का नाम तक नहीं लिया। बाप का नाम मैं पता कर पाई हूँ वहाँ पे, पड़ोसियों की दुकान से पूछ पाई कि भाई इसके रईसू के बाप का क्या नाम है। यहाँ तक कि क्या कहते हैं उसके बाप का नाम तक भी नहीं लिखा पुलिस ने। तो क्या लगता है कि पुलिस से सेटिंग है क्या? हाँ जी, क्या मेरे पास रिकॉर्डिंग है। जब वो कह रहा है, जिसने पैसा दिया वो खुद कह रहा है कि रईसू को हमने पैसा दिया, रईसू दरोगा को पैसा देकर आया। अब दरोगा जाने या रईसू जाने, जिसने क्या कहते हैं सलीम जो इसमें नाम है, उसकी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। क्या आपने उच्च अधिकारी को शिकायत करी? जी, मैं कमिश्नर साहब से 14 तारीख में मिली हूँ। उनसे मेरी बातचीत हुई, उन्होंने मेरी बात समस्या सारी सुनी। सुनने के बाद में उन्होंने ये कहा, गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद के, वहाँ कमिश्नर के पास में गई। वहाँ पे मेरी बातचीत हुई। ये बातचीत होने में मेरी बात उन्होंने सारी सुनी। सुनने के बाद में उन्होंने ये कहा कि आप जाओ, आश्वासन दिया अभी कि आपकी कार्रवाई ज़रूर होगी, आप बेफिक्र होके जाओ। मगर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। कितने दिन का आश्वासन दिया? अब देखो क्या करते क्या नहीं। अभी तक कुछ क्या चाहती हैं मीडिया से? अब आप क्या चाहते हैं? मैं मीडिया से ही चाहती हूँ सर, क्या कहते हैं, जो बदमाश किस्म का व्यक्ति है उसके खिलाफ कार्रवाई होकर उसे जेल भेजा जाए, और उसके ही नाम से, ये नहीं कि क्या कहते हैं रईसू और कोई भी वहाँ रहता है। पुलिस उसे फंसाना चाह रही है क्योंकि वो इब्राहिम रईसू है, उसके बाप का नाम इब्राहिम नहीं। ये जानकारी मैं खुद वहाँ कर आई हूँ। ये जानकारी मैं, जो पुलिस को करना चाहिए था वो काम मैं कर पा रही हूँ। और अब भी उन्होंने ये कहा 3 दिन 4 दिन पहले मेरे घर 2 आदमी पूछने के लिए मुझे आए।
मैं नहीं जानती वे कौन थे, मैं यहाँ नहीं थी, मैं गाजियाबाद गई हुई थी। और उससे 5 दिन पहले ऑटो में 2-3 आदमी मुझे पूछने के लिए आए। सर मैं ये चाहती हूँ कि उनके खिलाफ़ कार्रवाई हो और वे लोग जेल जाने चाहिए। अगर ऐसा प्रशासन ने नहीं सुना और नहीं करा, क्या कहते हैं, मेरे लिए, तो जब भी मुझे मरना है, जब भी मरना है, मेरी जवान बेटी है, स्कूल जाती है, मुझे तो उन लोगों को भरोसा नहीं है बिल्कुल। परिवार में कितने व्यक्ति हैं आपके जिनकी सुरक्षा की बात हो रही है? हम 4 बच्चे हैं, एक मैं हूँ, 5 जने हैं। और योगी आदित्यनाथ से भी मेरा ये कहना है कि ऐसे अपराधी के लिए सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ये लोग जेल जाने चाहिए। क्यों मेरे बच्चों को कल को ये लोग उठा लेते हैं या कुछ वारदात हो जाती है तो कौन जिम्मेदार होगा इस चीज़ का। तो मैं यही हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और बस जी मैं कुछ नहीं चाहती। आप कहती हैं जिन लोगों ने आप पर गोली चलाई, जो आरोपी हैं, वो कहाँ रहते हैं? वे ऊपर कोट रहते हैं जी, एक ऊपर कोट रहता है, एक त्यागी मार्केट में रहता है। लोनी में सवाल रिपीट मत करो भाई। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम असली नाम मोहसिना है, वैसे मेरा निक नेम बबली है। बताया जा रहा है कि आपके अपनी बहन के साथ में बैठी हैं और यहाँ पर जो हादसा हुआ है, गोली चली और आपकी बहन यानी कि योगी से भी दुहाई लगा रही हैं। जी जी पुलिस ने सुनवाई नहीं की है जी। तो आपका इस संदर्भ में क्या कहना है? बस मेरा भी यही कहना है कि जो बदमाशी टाइप के बंदे हैं ना, जो रईस है नाम से, इसे सख्त सख्त इसकी कार्रवाई होनी चाहिए, इसे सज़ा मिलनी चाहिए। जैसे बदमाशी दिखाते हैं ना अपनी, इनका कई बार वारदात हो चुकी है, हमारे पापा के साथ भी और इनके साथ भी। यानी कि पहले से ही चला आ रहा है जी, इनकी पुरानी रंजिश है इनकी। कई बार इन्होंने घर पर आकर पिस्टन दिखाकर घर पर बदमाशी दिखाई थी जब हमारी अम्मी जिंदा थी, और वह एक्सपायर हो गई हैं। इससे पहले भी कोई जी कई बार हो चुकी हैं, इन्होंने कई बार ऐसी बदमाशी दिखाई है। पुलिस को आपने इसकी सूचना पुलिस को की थी, पुलिस को पैसे भर देते थे 10-10 हज़ार रुपये। इनके साथ ऐसे काम होता था, फिर ये अपनी कार्रवाई करके ख़त्म कर देता था मामला। अच्छा जी। अब क्या मांग है आपकी और?